नूरपुर एक ऐसा शहर था जहाँ की दीवारें सुनहरी थी और जहाँ के फूलों की खुशबू मीलों दूर तक महकती थी। इस खूबसूरत सल्तनत के बादशाह किंग विक्रम अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी 3 औलादें थीं। सबसे बड़ी प्रिंसेस सवेरा, जो अपनी मासूमियत और हुस्न के लिए मशहूर थी, और उसके 2 छोटे भाई, प्रिंस अजीज और प्रिंस अजीम। प्रिंसेस सवेरा के पास एक अनोखी सलाहियत थी। जब वह हंसती थी तो बाग के मुरझाए हुए फूल खिल उठते थे। अजीज और अजीम अपनी बहन से जान चुराते थे। दोनों भाइयों ने कसम खाई थी कि वे अपनी बहन पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। एक दिन शहर नूरपुर में एक पुरस्कार मेला लगा। सवेरा अपने दोनों भाइयों के साथ मेला देखने गई। वहाँ लोग तरह तरह के करतब दिखा रहे थे, लेकिन उस मेले की भीड़ में एक काला साया पीछा कर रहा था। वह साया किसी और का नहीं, बल्कि काला जादू करने वाले जादूगर जुल्मत का था। जुल्मत की नजर प्रिंसेस सवेरा की उस जादुई हंसी पर थी, जिसे वह कैद कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। मेला खत्म होने के कुछ दिन बाद सवेरा महल के शाही बगीचे में अकेली टहल रही थी। परिंदे चहचहा कर रहे थे और हवा में एक अजब सुकून था। अचानक बादल छा गए और दिन के उजाले में अंधेरा फैल गया। एक दहशतनाक चीख गूंजी। अजीज और अजीम, जो महल के सहन में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, फौरन बगीचे की तरफ भागे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, वहां सिवाय सवेरा के एक टूटे हुए कंगन के और कुछ नहीं था। जुल्मत ने सवेरा को अपनी काली चादर में लपेटकर सियाह पहाड़ों की तरफ अगवा कर लिया था। नूरपुर की सुनहरी रोशनी धीमी पड़ गई। किंग विक्रम और क्वीन दामिनी गम में डूब गए। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सवेरा की हंसी के बगैर फूल मुरझाने लगे थे। अजीज ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और कहा, आजिम, जब तक हम अपनी बाजी सवेरा को वापस नहीं लाते, हम नूरपुर में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। अजीम ने अपने भाई का हाथ थामा और दोनों ने उस खतरनाक सफर का इरादा किया जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। महल में उस रात कोई नहीं सोया। किंग विक्रम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और क्वीन दामिनी बुत बनी बैठी थी। अजीज और अजीम ने अपने शाही लिबास उतार दिए और मजबूत सफरी कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपने साथ सिर्फ जरूरत का सामान लिया, थोड़ा सा सूखा खाना, पानी की मशकें और अपनी सबसे बेहतरीन तलवारें। अजीज ने सवेरा का वह टूटा हुआ कंगन अपने सीने से लगाकर हिफाजत से अपनी जेब में रख लिया। जब सुबह की पहली किरण फूटी, दोनों भाई अपने माँ बाप के सामने घुटनों के बल झुक गए। किंग विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बहादुरों, तुम्हारा रास्ता मुश्किल होगा। जुल्मत की दुनिया में रोशनी की कोई जगह नहीं। क्या तुम सच में तैयार हो? अजीम ने सिर उठाकर मजबूती से कहा, अब्बू, जब तक सवेरा वापस नहीं आती, हमारे लिए दुनिया में कहीं भी रोशनी नहीं है। हम उसे लाकर ही दम लेंगे। माँ ने उनके माथे चूमे और उन्हें दुआओं के साए में रुखसत किया। जैसे जैसे वे नूरपुर की सरहद से दूर होते गए, सुनहरी रोशनी मंद पड़ती गई। हवा में फूलों की खुशबू की जगह सूखे पत्तों और नमी की बूंदें ले ली। उनके सामने अब वीरान जंगल था, जहाँ से आगे का रास्ता किसी को मालूम नहीं था। वीरान जंगल का नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। वहाँ के पेड़ आम पेड़ों जैसे नहीं थे। उनकी शाखें जैसे सूखी हुई हड्डियां थीं, जो आपस में उलझी हुई थीं। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, इसीलिए दिन में भी वहां गहरा साया रहता था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि जंगल का रास्ता हर पल बदलता रहता था। अजीज, जो रास्ता याद रखने में माहिर था, पहली बार परेशान हो गया। उन्होंने जिस पेड़ पर निशानी लगाई थी, थोड़ी देर बाद वह पेड़ वहां था ही नहीं। अजीम गुस्से में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। ये जंगल हमें पागल कर देगा। सीधा रास्ता क्यों नहीं मिलता? अजीज ने उसे रोका। अजीम, शांत हो जाओ। यह जुल्मत का पहला जाल है। वह चाहता है हम थक जाएं और आपस में लड़ पड़े। हमें अपनी ताकत नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल करनी होगी। दोनों भाई एक जगह बैठ गए। अजीज ने आंखें बंद की और सोचा। उसने कहा, हमें आंखों से नहीं, दिल से रास्ता ढूंढना होगा। हवा जिस तरफ बहेगी, हम उसी तरफ चलेंगे, क्योंकि हवा कभी कैद नहीं होती। इस तरह एक दूसरे का हाथ थामकर उन्होंने जंगल की फरेबी राहों को पार किया। उनकी एकता ने जंगल के जादू को कमजोर कर दिया था। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद जंगल अचानक खत्म हुआ और उनके सामने एक खुले मैदान में एक नीले पानी की झील आ गई। पानी इतना साफ था कि तलव के पत्थर दिख रहे थे। अजीम, जो प्यास से निढाल था, पानी पीने के लिए भागा।
रुको! अजीज चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही अजीम ने पानी को छुआ, झील का पानी काला पड़ गया और उसमें से अजीब सी शक्लें उभरने लगी। पानी की सतह पर उन्हें एक मंजर दिखाई दिया। सवेरा एक दूसरे महल में खुश बैठी थी और हंस रही थी। अजीम रुक गया। देखो अजीज, बाजी तो तीख है, शायद हम गलत फहमी का शिकार थे। जुल्मत का जादू उनके जहन से खेल रहा था। उन्हें यह यकीन दिलाना चाहता था कि उनकी मेहनत बेकार है। अजीज ने जेब से सवेरा का टूटा हुआ कंगन निकाला। कंगन की चमक बिल्कुल मंद थी। नहीं अजीम, ये झूठ है। अगर सवेरा खुश होती तो इस कंगन में चमक होती और नूरपुर के फूल मुरझाए ना होते। ये फरेब है। अजीज की आवाज ने अजीम को होश दिलाया। दोनों ने झील की तरफ देखना बंद कर दिया। तभी उन्हें झील के किनारे झाड़ियों में कुछ फड़फड़ाने की आवाज आई। वहाँ एक नन्ही सी मखलूक जख्मी पड़ी थी, जिसके पर सोने की तरह चमक रहे थे। अजीम ने नरमी से उसे उठाया। यह एक परी थी। अजीज ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और थोड़ा सा पानी पिलाया। होश में आते ही परी ने अपनी आंखें खोली। मेरा नाम सोना परी है, उसने बारीक आवाज में कहा। मैं जुल्मत की कैद से भागकर आई थी, लेकिन उसके सायों ने मुझे जख्मी कर दिया। तुम दोनों कौन हो जो इस मनहूस जगह तक आ गए? जब उन्होंने बताया कि वे सवेरा के भाई हैं, तो सोना परी की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। प्रिंसेस सवेरा, उसकी हंसी की ताकत के बारे में सब जानते हैं। जुल्मत उसे स्याह पहाड़ों के अपने किले में ले गया है। वह उसकी हंसी चुराकर हमेशा के लिए अमर होना चाहता है। सोना परी ने उन्हें बताया कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक है और जुल्मत को हराना आसान नहीं होगा। उसने अपने गले से एक तावीज उतारकर अजीज को दिया। यह सच्चाई का आईना है। जुल्मत के कगिले में बहुत से धोखे होंगे। यह तावीज तुम्हें असलियत दिखाएगा। सोना परी के रहनुमाई मिलने के बाद दोनों भाइयों का हौसला बढ़ गया। अब उन्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। सोना परी से विदा लेकर और उसका दिया हुआ जादुई तावीज पहनकर दोनों भाई आगे बढ़े। झील के उस पार का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। अब वह आंसुओं की वादी में दाखिल हो चुके थे। यहाँ की हवा में नमी थी और हर तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि हवा के चलने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे हजारों लोग रो रहे हो। थोड़ा आगे चलने पर अचानक कोहरे के बीच से सवेरा की आवाज आई। भाई, अजीज, अजीम, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। अजीम का दिल दहल गया। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उससे रहा न गया। ये बाजी की आवाज है, वो दर्द में है। अजीम दीवाने की तरह उस आवाज की तरफ भागने लगा जो वादी के एक अंधेरे कोने से आ रही थी। वहाँ जमीन फटी हुई थी और नीचे एक गहरी खाई थी। रुको अजीम! अजीज ने चिल्लाया, लेकिन अजीम जज्बात में बह चुका था। वह खाई के किनारे तक पहुंच गया जहां उसे सवेरा रस्सी से लटकी हुई दिखाई दी। अजीज ने फौरन सोना परी का दिया हुआ सच्चाई का आईना तावीज निकाला और उसका रुख उस मंजर की तरफ किया। जैसे ही तावीज की रोशनी उस सवेरा पर पड़ी, हकीकत सामने आ गई। वह सवेरा नहीं थी, बल्कि वादी की मिट्टी और धुएं से बना एक भयानक भूत था जो अजीम को खाई में धक्का देने के लिए तैयार खड़ा था। अजीम, हट जाओ! अजीज ने अपनी तलवार फेंककर मारी। तलवार सीधे उस भूत के कंधे पर लगी और वह चीखता हुआ धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। अजीम ने जब नीचे देखा तो वहाँ सिर्फ नुकीले पत्थर थे। अगर वह एक कदम और बढ़ाता तो उसकी जान चली जाती। अजीम ने शर्मिंदा होकर भाई की तरफ देखा। अजीज ने उसे गले लगाया और कहा, जुल्मत हमारे दिलों के दर्द को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमें आंखों से ज्यादा अपनी अकल पर भरोसा करना होगा। आंसुओं की वादी पार करने के बाद आखिरकार वह मनहूस घड़ी आ गई। उनके सामने सियाह पहाड़ अपना सीना ताने खड़ा था। यह पहाड़ काले पत्थरों से बना था और इस पर कोई घास या फूल नहीं उगता था। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जुल्मत का किला था, जो किसी पुरानी खोपड़ी की तरह दिखता था। किले तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक तंग पुल जो दो पहाड़ों को जोड़ता था। लेकिन उस पुल के दरवाजे पर दो खौफनाक अजदा ड्रैगन्स पहरा दे रहे थे। इन ड्रैगन्स की जिल्द लोहे की तरह सख्त थी और उनके मुंह से निकलने वाली आग पत्थरों को भी पिघला सकती थी। अजीज ने धीमी आवाज में कहा, हम इनसे सीधा नहीं लड़ सकते, इनकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन अजीम ने अपनी ढाल मजबूती से पकड़ ली। अजीज, तुम रास्ता ढूंढो किले में घुसने का, मैं इन्हें उलझा कर रखता हूँ। आज मेरी तलवारबाजी काम आएगी। इससे पहले कि अजीज कुछ बोले, अजीम या अली कह
मैदान में कूद गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर ड्रैगन्स की तरफ फेंका। ड्रैगन्स ने गुस्से में आग उगाई, लेकिन अजीम अपनी डाल के पीछे छुप गया। वह ड्रैगन्स को पुल के दूसरी तरफ ले गया ताकि अजीज को रास्ता मिल सके। अजीज ने देखा कि ड्रैगन्स का ध्यान हट चुका है। वह तेजी से सांप की तरह रेंगता हुआ पुल के नीचे लटक कर किले की दीवार तक पहुंचा। दीवार पर एक पुरानी खिड़की थी। अजीज ने मुश्किल से उसे खोला और अंदर कूद गया। नीचे अजीम अभी भी अपनी जान पर खेलकर ड्रैगन्स का मुकाबला कर रहा था। किले के अंदर घुप अंधेरा और सर्दी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। अजीज ने अपनी तलवार निकाल ली। अचानक उसकी जेब में रखा हुआ सवेरा का टूटा हुआ कंगन गर्म होने लगा और हल्की सी रोशनी देने लगा। अजीज समझ गया कि सवेरा करीब ही है। कंगन की रोशनी उसे एक बड़े हॉल में ले गई। वहाँ हॉल के बीचों बीच सवेरा एक कांच के पिंजरे में बंद थी। वह बेहोश थी और उसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। पिंजरे के बाहर जुल्मत खड़ा था, जो अपने काले जादू से सवेरा की सांसों से निकलने वाली रोशनी को एक बोतल में जमा कर रहा था। छोड़ दो उसे, अजीज की आवाज हॉल में गूंजी। जुल्मत घूम कर हंसा। उसकी हंसी में इतनी करवाहट थी कि हॉल के शीशे हिलने लगे। नूरपुर का छोटा शहजादा आ ही गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सवेरा की आखिरी हंसी अब मेरी होगी। जुल्मत ने अपने हाथ उठाए और काली बिजली अजीज की तरफ फेंकी। अजीज जमीन पर गिर गया। जुल्मत ने दूसरा वार किया, लेकिन तभी दरवाजा टूटा और अजीम वहां पहुंच गया। वह जख्मी था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। मेरे भाई को हाथ मत लगाना! अजीम ने चिल्लाया और जुल्मत पर झपट पड़ा। अब दोनों भाई जुल्मत के सामने थे। जुल्मत बहुत ताकतवर था। उसकी जादुई शक्तियों के आगे उनकी तलवारें बेअसर लग रही थी। जब भी वे हमला करते, जुल्मत धुआं बन जाता। तभी अजीज को सोना परी की बात याद आई। अंधेरा सिर्फ रोशनी से हर सकता है और झूठ सिर्फ सच से। अजीज ने जेब से सच्चाई का आईना निकाला। जब जुल्मत ने दोबारा हमला किया तो अजीज ने वह आईना जुल्मत के चेहरे के सामने कर दिया। आईने ने जुल्मत की अपनी ही बुराई और बदसूरती को रिफ्लेक्ट किया। जुल्मत अपनी असलियत देखकर चीखने लगा। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी क्योंकि वह अपनी ही सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मौका पाकर अजीम ने पूरी ताकत से अपनी तलवार जुल्मत के जादुई अस्से पर मारी। एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास टूट गया और जुल्मत का सारा जादू बिखर गया। जुल्मत, जो सदियों से जिंदा था, मिट्टी के ढेर में बदल गया और हवा में उड़ गया। जुल्मत के खत्म होते ही कांच का पिंजरा टूटकर गिर गया। अजीज और अजीम भागकर सवेरा के पास गए। सवेरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने भाइयों को देखकर उसके चेहरे पर वही पुरानी जादुई मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट के साथ ही सियाह पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी। किले का अंधेरा खत्म हो गया और वहाँ रोशनी भर गई। जब तीनों भाई बहन नूरपुर वापस पहुँचे तो नजारा देखने लायक था। जो फूल मुरझा गए थे वह सवेरा के कदम पड़ते ही खिल उठे। सूरज की रोशनी वापस आ गई थी। किंग विक्रम और क्वीन दामिनी ने रोते हुए अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोगों ने जाना कि जादू सिर्फ मंत्रों में नहीं होता, बल्कि असली जादू तो भाई बहन के प्यार और एकता में होता है। अजीज की अकल, अजीम की ताकत और सावेरा की मुस्कुराहट ने मिलकर नूरपुर को हमेशा के लिए रोशन कर दिया था। और कहते हैं, उस दिन के बाद नूरपुर में कभी अंधेरा नहीं हुआ।